8 ग्रेड कक्षा 8 अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना पेज 182। तो जी सामाजिक विज्ञान से है। तो शुरू करते हैं। इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन रणनीतियों के सहारे किया है? तो जी इसका जवाब है कि उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी आदि के रास्ते अपनाए हैं। अगला प्रश्न ये है कि जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो जी इसका जवाब कुछ इस तरह है कि जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है, जैसे मुफ्त या रियायती दर पर छात्रावास की सुविधा, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं, आरक्षण के द्वारा शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सीटें सुनिश्चित करना। ये व्यवस्थाएं चल रही हैं या करती रहती है सरकार। तो जी अगला प्रश्न ये है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्यों बनाया गया? तो ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया है। और अगला प्रश्न है इसी का कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म न निभाने के लिए किसे जिम्मेदार माना? तो जी एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म न निभाने के लिए उसकी पढ़ाई लिखाई को जिम्मेदार माना। हाँ, क्योंकि वो उसमें इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग पढ़ा लिखा लड़का जो है ये सब आडंबर और ये कर्मकांडों को नहीं मानेगा। ठीक किया उसने। केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान है? तो जी केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में वन्य समुदाय को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। इन कानूनों में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। इसी का अगला प्रश्न है कि आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिया गया है? तो जी इसका जवाब कुछ इस तरह है कि हमारे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। और अगला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान हैं? तो जी इसका जवाब ये है कि संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है।
लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी का अगला प्रश्न है कि हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया है? तो जी इसका जवाब लिखिए। हाशियाई तबकों ने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। जी धन्यवाद।